सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माहे। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराहे। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बड़ा भारी दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया कि वे इतनी दुखी क्यों हैं। उनके मन में दुख था कि उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली, अपने पति की बात नहीं मानी और भगवान शिव उनसे बिना कुछ कहे फिर समाधि में चले गए। नित नच सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख पा सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृषा करे जाना। रोज रोज वो इसी बात को सोचती रहती थी कि मैंने भगवान श्री रघुपति को नहीं माना, अपने पति की बात को नहीं माना, और अब इस दुख के समुद्र से मैं कैसे पार हो सकती हूँ। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोच कीन्हा। अब विधि अस बूझे नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावस मोहि। अपने पति की बात को न मान के भगवान श्री रघुवीर की मैंने परीक्षा ली, जबरदस्ती वो किया जो अनुचित था, तो विधाता ने मुझे उसका उचित ही फल दिया। पर हे विधाता, आपने मुझे सजा दी वहां तक तो ठीक कि भगवान शंकर मुझसे विमुख हो गए, पर उनके विमुख होने के बाद भी मेरे को जीवित क्यों छोड़ दिया है, मेरे प्राण अभी तक निकले क्यों नहीं है। यह सोच सोचकर सती माता अपने मन में अत्यंत व्यथित हो रही हैं। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। ज्यों प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। उनके मन में इतनी अधिक ग्लानि हो रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और ये ग्लानि जाती भी नहीं है। तरह तरह से बुद्धिमान सती जी भगवान श्री राम का स्मरण करती हैं, उनसे बारंबार क्षमा प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं, वेदों में आपका यही नाम है, आपका यही यश गाया गया है कि आप तो दुख को हरण करने वाली हैं, तो मेरा दुख, मेरी ग्लानि दूर कीजिए। तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। वह बारंबार भगवान से विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि जिस देह से भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया, इस देह को रखकर अब मैं क्या करूंगी। और अगर मेरे मन में भगवान श्री शंकर के प्रभु भोलेनाथ के प्रति मेरे मन में अगर सत्य स्नेह है, मेरा प्रेम सत्य है उनके प्रति, तो ऐसा करो कि जल्दी से अब मेरी यह देह छूट जाए, जिस देह से उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेग उपाय। होहि मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह पत देहाय। वे बारंबार प्रार्थना कर रही हैं कि हे सर्वदर्शी प्रभु भगवान श्री राम, आप मेरे साथ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम यह भगवान भोलेनाथ से जो उनका परित्याग किया गया मेरा यह शरीर है मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि अब यह मेरे लिए असह्य विपत्ति के समान हो गया है। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत रात और दिन दुख के सागर में, अपार सागर में गोते खा रही थी, और इतना दारुण दुख उनको झेलना पड़ रहा था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी तरह 87,000 वर्ष बीत गए और तब अविनाशी भोलेनाथ ने अपनी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जहाँ शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी ने भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, राम राम कहते हुए अपनी आंखें खोली, और सती जी ने जान लिया कि अब जगत स्वामी भोलेनाथ जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया, और शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए आसन तो दिया, पर अपने बाईं तरफ न देकर सामने आसन दिया। उनका मन दुख न माने, सती जी दुखी न हो, इसके लिए उन्होंने उनसे बड़े मीठे स्वर में भगवान की कथाएं कहना शुरू कर दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। भगवान ने उनके मन को बहलाने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी प्रभु की कथाएं, प्रभु की लीलाएं सुनाना शुरू कर दी,
और उसी समय दक्ष प्रजापति बने। सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझा और इसलिए उन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं संसार में ऐसा तो कोई भी पैदा नहीं हुआ जिसको जब बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी प्रभुता मिली और उसको अहंकार ना आए। ऐसे तो केवल परमात्मा है जिन्हें प्रभुता आने के बाद मद नहीं आता। तो तुलसीदास कहते हैं कि जो सबके साथ होता है वही दक्ष के साथ भी हुआ। इतना बड़ा अधिकार, प्रजापतियों के स्वामी बनने के बाद उनके मन में अत्यंत गहरा अभिमान आ गया। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और जितने भी देवताओं को यज्ञ में हवि दी जाती है, भाग दिया जाता है, उन सब देवताओं को उन्होंने सादर निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर, प्रजापति दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी के अलावा सभी देवता अपने अपने विमानों में सजकर चलने लगे। सती बिलोक के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। सती जी वैसे ही दुखी और उदास थी। उनका मन और भी ज्यादा भारी हो गया था दुख से, जब उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने इतना वक्त बीतने के बाद भी, और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने बाईं तरफ आसन न देकर अपने सामने आसन दिया है। इससे उनका मन और भी टूट गया था कि अभी भी इतना समय बीतने के बाद भी भोलेनाथ ने मुझे क्षमा नहीं किया। मन में दुख तो था ही, और जब उन्होंने सब देवी देवताओं को सुंदर सुंदर विमानों में दक्ष प्रजापति के यहाँ जाते देखा, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि ये क्या कारण है, ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं अपने अपने विमानों में सुसज्जित होकर। शिव जी ने उन्हें बताया कि हे देवी सती, आपके पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और उन्होंने इन सबको निमंत्रित किया है, ये सब वहीं जा रहे हैं। पिता के घर में अगर यज्ञ है तो सती का मन कैसे नहीं करेगा जाने का। सती बड़ी प्रसन्न हुई सुन के और बोली कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे आज्ञा दें तो मैं अब कुछ दिन जाकर अपने पिता के यहाँ रहना चाहती हूँ। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रसानी। उनके हृदय में पति के त्याग का जो दुख था, और वह जानती भी थी अपराध मेरा है, तो ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जाता था। सती जी ने भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर में जब इतना बड़ा उत्सव है तो आप अगर मुझे आज्ञा दें तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। कहेऊ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा, सती बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, मुझे भी अच्छा लगा सुनने में, पर दक्ष ने अपनी सारी लड़कियों को बुलाया और मुझसे वैर रखने के कारण उन्होंने जानबूझकर तुम्हें न्योता नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि जब जानबूझकर वह तुम्हें बुला रहे हैं, वह तुम्हें बुलाना नहीं चाहते, मेरी दुश्मनी के कारण अपनी पुत्री को भी जब वो त्याग त्याग कर रहे हैं, बिसरा रहे हैं, तो फिर तुम्हें बिना न्योते के नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी।
अब भोलेनाथ किस्सा सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता और हमारे बीच में कोई बात हो गई और वह हमसे बहुत अप्रसन्न हो गए। उसी से वो अब भी हमारा अपमान करते हैं और इसी कारण हमसे दुश्मनी की वजह से वे तुम्हें भी नहीं बुला रहे। तो हे भवानी, अगर बिना बुलाए तुम जाओगी तो न तो शील स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा जाइए बिनु बुलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि अपने मित्र, पिता और स्वामी और गुरु के घर पे निमंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता। इनके घर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु अगर कोई जानबूझकर विरोध मानता हो, तब उस घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी बार बार फिर से समझाते हैं, पर फिर होनहार के कारण सती जी के हृदय में इस बार भी प्रबोध नहीं होता है। और फिर शिव जी ने कहा कि देखो, हम तो तुम्हें फिर से समझा रहे हैं कि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में यह अच्छा नहीं है। समाधि से पूर्व, कुछ समय पूर्व भी यही घटना हुई थी, जब शिव जी ने बार बार उन्हें समझाया, उन्हें बार बार कहा कि रघुपति ही भगवान है, पर ब्रह्म है, हम इनका ध्यान करते हैं। और तब भी सती जी को प्रबोध नहीं हुआ। तब भी होनी बलवान थी, और जब वे समाधि से जागे तब भी होनहार वश अभी भी सती जी को प्रबोध नहीं हो रहा। फिर से शिव जी उन्हें समझाते हैं, पर उन्हें वह बात समझ में नहीं आती। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह के देखा, पर जब सती किसी भी प्रकार से नहीं समझ पा रही, तब त्रिपुरारी ने फिर अपने मुख्य गणों को उनके साथ भेजा और उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अब पिता के भवन में जब दक्ष के यहाँ पे पहुंच गई माता सती, तो पिता के कारण, क्योंकि पिता ही उन्हें जब सम्मान देना नहीं चाहते, तो बाकी कौन सम्मान दे। तो किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। ज्यादातर सब ने उनको देख के भी अनदेखा किया। केवल एक वहां पे माता जरूर थी जिसने उन्हें प्रेम से गले लगाया, उन्हें आदर दिया। लेकिन बहनें तो और भी ज्यादा बड़े व्यंग भाव से उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो कि जरे सब गाता, सती जाए देख्यो तब जागा, कतहु न दीख सब मुँह कर भागा। दक्ष ने कुशलता भी नहीं पूछी, बल्कि दक्ष तो उन्हें देखकर और ज्यादा कुढ़ गए। उल्टे उनके अंग जलने लगे कि देखो, इसको मैंने बुलाया नहीं और फिर भी यह आ गई। तब सती ने जाकर यज्ञ का भाग देखा। यज्ञ के भाग में जहाँ समस्त देवताओं के भाग होते हैं, वहां माता सती ने देखा कि मेरे पति शिव जी का जो भाग है वह दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात यज्ञ में जानबूझकर उन्हें अपमानित करने के लिए दक्ष ने भगवान शिव का कोई भाग बनाया ही नहीं था। जब तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ, पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। अब उन्हें समझ में आया जो शिव जी कह रहे थे, पर अब क्या, अब तो वक्त बीत चुका। स्वामी का अपमान और सती का हृदय जल गया। पहला ही दुख उनके शरीर को जला रहा था, पति के द्वारा त्याग किए जाने का। उस दुख से भी ज्यादा दुख अब इस समय हुआ जब उनको दिखा कि मेरा पिता ही मेरे पति का अपमान कर रहा है। और शिव का अपमान करने के लिए जो शिव जी का भाग होता है, ईशान कोण की जो दिशा है जहाँ जल का स्थापन किया जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए, वहां पर जानबूझकर दक्ष ने अग्नि स्थापन किया था, ताकि पता चले कि वह शिव को किसी भी तरह से सम्मान देना ही नहीं चाहता। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझ सो सीत सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, और उन दुख सारे दुखों में अपनी जाति के द्वारा जब अपमानित किया जाए, जब अपनी ही जाति के द्वारा उपेक्षित किया जाए, तो यह दुख सबसे बढ़कर है। और अपने ही परिवार में जब सती जी का अपमान हो रहा है,
उसे समझकर सती जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया। हालांकि उनकी माता ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, पर अब सती जी के लिए इस क्रोध को संभालना कठिन हो रहा था। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सखल सबय हठ हठक तब बोली वचन सक्रोध। शिव के अपमान को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी सती। उनके हृदय में इस वक्त कोई भी बात समझ में नहीं आई, और तब वे सारी सभा को क्रोध से डांट कर और बड़े ही जोर से बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, जितने भी लोग इस यज्ञ में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जितने लोगों ने भी भगवान शिव की निंदा को सुना है, उन सबको अब इसका तुरंत फल मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष, जिन्होंने जानबूझकर मेरे पति भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है, उन्हें भी इसका ऐसा फल मिलेगा कि वे जीवन भर पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असि मर्यादा, काटिय तासु जीव सो बसाई, श्रवण मूद नत चलिय पराई। जहां पर संत शिव और भगवान लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि अगर अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और अगर आपका वश न चले तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाएं। जगदा तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव्य देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत के पिता हैं, वे सबका हित करने वाले भोलेनाथ हैं, और मेरे मंदमती पिता उनकी निंदा करते हैं। इस पिता के द्वारा जो यह शरीर उत्पन्न है, अब तो यह शरीर भी मेरे लिए त्याज्य है, क्योंकि इस मंदमती पिता से इस शरीर को अस्तित्व में आया है। इस शरीर को मैं अब धारण करना ही नहीं चाहती। तजिहूं तुरत देहि देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहे जोग अगणित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अब अगर किसी भी यज्ञ में किसी का मरण हो जाए, यज्ञ भंग हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले भगवान वृषकेतु शिव जी को अपने हृदय में धारण करके अब इस मंद बुद्धि पिता दक्ष के द्वारा उत्पन्न शरीर को मैं त्याग करती हूँ। और ऐसा कहने के साथ ही माता सती ने योग अग्नि से वहीं अपना शरीर भस्म कर डाला, और यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देखते देखते जहाँ यज्ञ होना था, वहां माता सती की देह धूं धूं करके जलने लगी। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्य मुनीस। सती का मरण देखकर ही शिव जी के गणों ने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने उनके ऊपर माता सती को समुचित रूप से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी दी थी। ऐसे में यज्ञ का विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने आकर यज्ञ की रक्षा का प्रयास किया। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। गणों ने लौटकर भगवान शिव को माता सती के देह त्याग का समाचार दिया, और यह समाचार सुनते ही शंकर ने अपने क्रोध से अपनी एक जटा को जमीन पर देके मारा, और उस जटा के द्वारा वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र भगवान शिव का क्रोध है, और वीरभद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पे आकर भयंकर तांडव मचाया, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, समस्त देवताओं को, ऋषियों को और वहां शामिल सभी लोगों को दंडित किया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। वीरभद्र ने दक्ष का गला भी काट दिया। बाद में बहुत प्रार्थना करने पर
माता मैना के द्वारा उन्होंने एक बकरे की गर्दन दक्ष के यहाँ पे लगाई और इस प्रकार भगवान शंभू के अपमान के कारण, उनके द्रोह के कारण दक्ष के यज्ञ की जो गति हुई, वह हम सब जानते हैं कि शिवद्रोही का बचना असंभव है। सती मरण हरिसन बरुबा मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। लेकिन माता सती ने मरते वक्त भी अपने मन में योगाग्नि से जब अपने देह को त्यागा, तब भी जन्म जन्म तक भगवान शिव को ही पति रूप में मांगा और उनके ही पति प्रति अपना प्रेम मांगा। इसलिए मरते समय भी वह उस उन्हीं में ध्यान लगाए हुए थी। इसी कारण सती के देह को छोड़कर वह राजा हिमाचल के घर में जाकर पार्वती के शरीर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और जब वह पार्वती बन के राजा हिमाचल के यहाँ पे जन्मी, तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा माता गौरी हिमाचल के घर जन्मी, तब से सारी सिद्धियां और संपत्ति वहां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए, हिमाचल ने उनको स्थान दिया और सब तरफ एक तरह की समृद्धि और सुख शांति छा गई। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात, प्रकटी सुंदर शैल पर, मन आकर बहुभांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प और फलों से युक्त रहने लगे। मणियों की खानें स्वयं प्रकट होने लगी, अर्थात हर तरफ समृद्धि और सुख छा गया। सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। माता पार्वती के वहां पर आने के साथ ही नदियों में पवित्र जल बड़े ही सुंदर गति से बहने लगा। पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहने लगे। ऐसा लगने लगा मानो स्थायी रूप से वहां पर वसंत ऋतु का वास हो गया है। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और सब परस्पर प्रेम से रहते हैं। सोह सैल गिरजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर पर नए नए मंगल उत्सव होने लगे और ब्रह्मादि भी उनका यश गाते थे कि यहाँ कितना सुंदर सुखद वातावरण है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए, सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी को ये सब पता चला तो वे बड़े कौतुक के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ हिमाचल के घर पधारे कि ऐसा कौन इसके घर में आया है जिसके कारण सब तरफ ऐसी सुख शांति और समृद्धि छा गई है। पर्वतराज ने भी बड़ा नारद मुनि को आदर किया, उनके चरण धोए और उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी समेत उन्होंने मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनका चरणोदक लिया और अपने संपूर्ण महल में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बखान किया कि हे मुनि, आपने आकर मुझे दर्शन दिए, और फिर अपनी पुत्री को भी उनके चरणों में आशीर्वाद के लिए बुलाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोषों का बखान कीजिए। कह मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बड़े कोमल और मधुर स्वर में कहा कि तुम्हारी तो पुत्री सब गुणों की खान है, स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी नाम वाली यह तुम्हारी बेटी समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिय ही प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजस पे ही पितु माता। तुम्हारी तो पुत्री समस्त सुलक्षणों से संपन्न है,
सदैव अपने पति की प्यारी रहेगी। इसका सुहाग तो अक्षत रहने वाला है और तुम भी दोनों माता-पिता इसके नाम से ही जाने जाओगे। होई है पूज्य सकल जग माही, ए सेवत कछु दुर्लभ नाही, ए कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हई पतिव्रत असिध धारा। यह समस्त जगत में पूज्य होगी और इसकी तो सेवा करने से भी कुछ दुर्लभ न रह जाएगा, अर्थात इसकी सेवा करने से संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके अपने पति को, अपने सुहाग को अमर करेंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। वो कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री गुणों की खान है, अब इसमें एक आध अवगुण है वो भी सुन लो। नारद जी ने पहले सारे सद्गुण गिना दिए, अब वो दो चार अवगुण गिना रहे हैं। अब अवगुण इसके क्या रहेंगे कि गुणहीन, मानहीन, बिना माता पिता वाला, उदासीन, संशयहीन इसको पति मिलने वाला है। अस कहे नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन असीस, होहै यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीस। तो अब उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारी पुत्री में सारी अच्छी बात है, दो चार इसमें जो बुराइयां थी वो बुराइयां ये हैं कि इसको जो पति मिलेगा वह इस प्रकार का मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याणमय होगा। अब ये कहकर नारद जी तो चले गए, लेकिन राजा और रानी के लिए तो मन में चिंता का बीज बो गए। अस कह ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति ही एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। नारद जी तो ये सब कहकर चले गए, अब आगे जो हुआ उसे आप ध्यान देके सुने। महारानी मैना ने एकांत में जाकर पति से कहा कि मुझे तो मुनि के वचनों का अर्थ कुछ समझ नहीं आया। जो घर बरु कुल होए अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमामम प्राण प्यारी। जो मेरी कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो, उसी में आप मेरी बेटी का विवाह करना, नहीं तो भले ही मेरी बेटी कुंवारी रहे, पर जैसा नारद मुनि बता गए हैं कि मानहीन, माता पिताहीन, संशयहीन, लापरवाह सा व्यक्ति मिले, उसके साथ मेरी बेटी का मैं विवाह करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरी पार्वती प्राणों के समान प्रिय है। जो न मिलहि बर गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई विचार पति करेहु विवाहु, जो ही न बहोर होय उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य हमने अच्छा पति न ढूंढा तो सब लोग यही कहेंगे कि यह तो पर्वत स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख है। तो इसलिए हे स्वामी, ऐसा हमारा लोकापवाद न हो, उपहास न उड़े। आप मेरी बेटी का सोच समझकर योग्य वर से विवाह करें, जिससे कि मन में बाद में हमें संताप न हो। अस कहे परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससिमाही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार मैना पति के चरणों में मस्तक रख के गिर पड़ी कि चाहे कुछ भी हो, मेरी पुत्री के लिए आपको एक योग्य वर लाना ही पड़ेगा। पर हिमवान ने बड़े प्रेम से कहा कि चाहे तो चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, पर ऋषि नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। और अगर अब नारद कहकर गए हैं कि इसका विवाह अमानी, मात पितुहीन व्यक्ति से होगा, तो ऐसा ही होगा। अब हम एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा इसी लिंक पे हम फिर से जुड़ते हैं।